मूवी का स्टार्ट एक छोटे से वुडन टॉय हाउस से होता है। जब जूम करके वो घर दिखाया जाता है तो हमें ग्राहम फैमिली देखने को मिलती है। उस घर में एनी ग्राहम अपने हस्बैंड स्टीव, मदर एलेन और 2 बच्चों 16 साल का बेटा पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली के साथ रहती है। एनी प्रोफेशनली एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। एक दिन अचानक एलेन की डेथ हो जाती है और सीन्स फ्यूनरल पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ एनी बहुत से स्ट्रेंजर्स को देखती है जिनको वो पहले कभी नहीं मिली। एनी जब एलेन के लिए स्पीच कर रही होती है तब चार्ली कुछ अजीब सी आवाज करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्केचिंग कर रही है। उन स्ट्रेंजर्स में से एक आदमी चार्ली को देखकर स्माइल करता है। हम नहीं जानते कि असल में वो लोग हैं कौन। कैमरा जब एलेन की बॉडी पे जाता है तो उसने एक नेकलेस पहना है जिसपे कुछ सिंबल्स बने हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी के गले में भी सेम नेकलेस है। एनी अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अपने घर जैसा एक मिनिएचर घर बना रही है, जो हमें स्टार्टिंग सीन्स में देखने को मिला था। सीन्स चार्ली पे जाते हैं जो अपनी ग्रैंडमा की डेथ से काफी डिस्टर्ब है और वो एनी को बताती है कि ग्रैंडमा हमेशा कहती थी कि वो लड़का होती तो ज्यादा बेहतर होती। चार्ली को सुनाने के बाद जब एनी एटिक में जाती है तो एक बुक में उसे एलेन का नोट दिखता है। उस नोट में लिखा था कि एनी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं बता सकी और मेरा यकीन करो हमें इन सेक्रीफाइसेस का इनाम जरूर मिलेगा। एनी गुस्से में वो नोट वहाँ फेंक कर जाने ही लगती है और लाइट ऑफ कर देती है। एनी डोर बंद ही कर रही होती है कि लाइट खुद ही ऑन हो जाती है, ऐसा क्यों देते हुए कि वहाँ कोई है। अब वो कौन है ये हमें नहीं पता। वो कोई इविल पावर या एलेन का घोस्ट भी कुछ भी हो सकता है। सीन्स एनी के प्रोजेक्ट में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली को मदर फीड एनी नहीं बल्कि एलेन करवा रही है। ये देखना थोड़ा वियर्ड था, मगर एनी ने ऐसा क्यों बनाया ये हमें आगे पता चलेगा। सीन्स शिफ्ट होकर चार्ली और पीटर के स्कूल पे जाते हैं, जहाँ चार्ली की क्लास की विंडो पे एक पिजन आकर मर जाता है। चार्ली सीजर से उस पिजन का सर कट करके अपनी पॉकेट में रख लेती है। ऐसा करते हुए चार्ली अपने आसपास देखती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। तभी उसे रोड की दूसरी जानिब एक औरत दिखती है जिसका स्केच उसने अपनी स्केच बुक में बनाया था। सीन्स स्टीव पे जाते हैं जहाँ उसे कॉल पे बताया जाता है कि एलेन की बॉडी ग्रेवयार्ड में नहीं है, किसी ने उसे वहाँ से निकाल लिया है। स्टीव बहुत शॉक होता है, मगर ये बात एनी को नहीं बताता ताकि वो सुनकर परेशान न हो। साथ ही रिवील किया जाता है कि एनी काउंसलिंग सेशन भी ले रही है, लेकिन इस बात का स्टीव को नहीं पता। एक दिन सेशन के दौरान वो सबको बताती है कि उसकी सारी फैमिली मेंटल इलनेस का शिकार थी और उसकी माँ बहुत अजीब हरकतें करती थी। वो अपने बेटे मतलब एनी के भाई के अंदर किसी और की रूह लाना चाहती थी, इसी वजह से उसके भाई की डेथ हो गई। एनी ये भी बताती है कि उसकी मदर एलेन ने ही चार्ली को बड़ा करने के लिए मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि वो बहुत मोस्टली अपने बेटे को एलेन से दूर रखने की कोशिश में होती थी। तभी एनी ने अपने प्रोजेक्ट में उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाने के लिए एलेन को मदर फीड करता दिखाया। सीन्स चार्ली पे जाते हैं जो अपने कमरे में बैठी है। वहाँ अचानक उसे एक लाइट दिखती है। चार्ली उस लाइट का पीछा करते बाहर आती है तो उसे एक बॉडी जलती हुई नजर आती है। इस नेक्स्ट सीन्स में एनी चार्ली को पीटर के साथ पार्टी में भेजती है, जहाँ चार्ली पीनट केक खा लेती है और पीनट से एलर्जी के बाइस पीटर चार्ली की हालत खराब होने पे उसे हॉस्पिटल के लिए ले जा रहा होता है। और जब वो बहुत सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं, फ्रीजिंग प्रॉब्लम की वजह से चार्ली विंडो खोल के मुंह बाहर निकालती ही है कि जिस दौरान गाड़ी के सामने पीटर को एक मरा हुआ डियर दिखता है और वो गाड़ी मोड़ता है, जिस वजह से चार्ली का सर एक पोल से लगकर उसकी बॉडी से अलहदा होकर वहीं रोड पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पीटर सदमे की हालत में ऐसे ही ड्राइव करता चार्ली की हेडलेस बॉडी लिए घर आता है। चार्ली का फ्यूनरल के बाद जब वो लोग घर आते हैं तो स्टीव चार्ली की स्केचबुक में अजीब पिक्चर्स देखता है। पिक्चर्स अजीब लोगों की और ऐसे ही सर कटे एनिमल्स और बर्ड्स की होती हैं। नेक्स्ट सीन्स में एनी सेशन लेने के लिए पहुंचती है तो पार्किंग लॉट में उसे अपने सेशन ग्रुप की मेंबर जॉन मिलती है। जॉन उसे बातों में अपने सन और ग्रैंडसन की डेथ का बताती है और घर आने के लिए इनवाइट करती है। सीन्स जॉन के घर पे जाते हैं जहाँ एनी बताती है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। एक दिन वो नींद में चल रही थी तो उसने अपने दोनों बच्चों पे पेंट थिनर डाल दिया और आग लगाने ही वाली थी कि उसकी आंख खुल गई। यही वजह है कि उसके अपने बच्चों के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब पीटर सोते वक्त चार्ली की आवाज सुनता है और उसकी प्रेजेंस भी महसूस करता है, जिसके बाद एनी और पीटर की बहस हो जाती है, जिसपे पीटर कहता है कि चार्ली की डेथ की वजह एनी ही है, क्योंकि एनी ने ही पीटर को फोर्स किया था कि वो चार्ली को साथ ले जाए। नेक्स्ट डे एनी को ग्रोसरी स्टोर के बाहर फिर जॉन मिलती है। जॉन बताती है कि उसे मरे हुए लोगों से बात करने का रिचुअल आता है और वो एनी को अपने घर ले जाके रिचुअल के जरिए अपने ग्रैंडसन के स्पिरिट से बात करके दिखाती है। एनी इस रिचुअल से बहुत इम्प्रेस होती है और अपनी फैमिली को रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कन्विंस कर लेती है ताकि वो चार्ली से बात कर सकें। रिचुअल के दौरान चीजें
चीजें हिलने लगती हैं और रिचुअल पूरा होने के बाद एनी चार्ली की आवाज में बात स्टार्ट करना कर देती है। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है और स्टीव एनी के मुंह पे पानी फेंककर होश में लाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में पीटर फील करता है कि कोई लाइट बॉल उसका पीछा कर रहा है। जब वो विंडो में अपना फेस देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन कोई और ही एक्सप्रेशन दे रहा होता है। इस बात से पीटर काफी डर जाता है और सेम वैसी ही वियर्ड साउंड्स निकलती हैं उसके मुंह से जैसी चार्ली निकाला करती थी। साथ ही चार्ली की स्केचबुक में खुद ही पीटर की स्केरी स्केचिंग्स हो जाती हैं। एनी घर में सुपर नेचुरल चीजें फील करते चार्ली की स्केचबुक लेकर उसे चला देती है ताकि उन्होंने जो चार्ली की रूह को बुलाने की कोशिश की थी उसके असरात खत्म हो जाएं। मगर जैसे जैसे स्केचबुक जलती है एनी भी जलना शुरू हो जाती है, जो थोड़ा वियर्ड और हॉरिफाइंग था। अब अपनी जान बचाने के लिए एनी जल्दी से उसकी स्केचबुक की आग बुझा देती है। सीन्स वापस जॉन के घर पे जाते हैं जहाँ एनी उससे मिलने जाती है। वहाँ उसे जॉन तो नहीं मिलती मगर हमें घर के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ किसी शैतानी रिचुअल की सेटिंग हुई है और सेंटर में पीटर की पिक्चर है। सीन्स वापस एनी पे आते हैं जो बहुत गौर से जॉन के घर का फुटमैट देख रही होती है। उस फुटमैट को देखते हुए अचानक उसे कुछ याद आता है और वो अपने घर वापस आती है। घर आकर वो एलन की चीजों में से उसे उसी फुटमैट जैसे प्रिंट्स दिखने को मिलते हैं और एक बुक भी मिलती है। उस बुक के ऊपर भी नेकलेस वाला सिंबल था। इस बुक में पाइमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पाइमॉन गॉड ऑफ मिस्टीफ है, एक ऐसा डीमन जो कि बहुत पावरफुल है। पाइमॉन 8th किंग ऑफ हेल है और वो मेल बॉडी के अंदर ही आना प्रेफर करता है। और यहाँ मूवी के सारे सीक्रेट्स खुलते हैं। जैसा कि एनी ने सेशन के दौरान जिक्र किया था कि उसकी माँ अपने बेटे की बॉडी के अंदर किसी को लाना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दरअसल वो पाइमॉन को समन करना चाहती थी ताकि इन रिटर्न उसे पाइमॉन प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड्स दे सके। इसके बाद वो पीटर के पीछे थी। इसी वजह से जॉन के घर में उस रिचुअल के दरमियान में पीटर की पिक्चर थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलन और जॉन लिंक्ड हैं क्योंकि एनी को उनकी पिक्चर एक साथ मिली थी। इसके बाद एनी को एटिक में एलन की हेडलेस बॉडी मिलती है और एटिक की रूफटॉप पे पाइमॉन का सिंबल बना हुआ नजर आता है। एलन की बॉडी वहाँ कैसे आई ये तो हम नहीं जानते मगर शुरू के सीन्स में स्टीव को किसी ने कॉल करके बताया था कि ग्रेवयार्ड से एलन की बॉडी गायब हो चुकी है। सीन्स पीटर पे जाते हैं जहाँ उसे चार्ली की वही वियर्ड वॉइस आती है और उसे अटैक्स आने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना सर जोर जोर से डेस्क पे मारने लगता है। स्टीव जख्मी हालत में पीटर को घर ले आता है जहाँ एनी स्टीव को बताती है कि एलन की सर कटी बॉडी एटिक में है। एनी कहती है कि उन्हें चार्ली की किसी तरह स्केचबुक को जलाना है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टीव को लगता है कि एनी पागल हो गई है, इसीलिए वो कहता है कि अब पुलिस ही इस मामले को हैंडल करेगी और उन्हें कॉल करने का सोचता है। एनी स्टीव की बात से एग्री नहीं करती और स्केचबुक को आग लगा देती है। स्केचबुक के साथ साथ स्टीव को भी आग लग जाती है और वो जल के मर जाता है। एनी ये देखकर पागल हो जाती है। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और साथ ही साथ अपना सर दीवार में मारने लगती है। दूसरी जानिब पीटर को होश आने पर पता चलता है कि उसकी फादर की डेथ हो गई है। पीटर अपने फादर की जली हुई बॉडी देख ही रहा होता है कि एनी पोजेस्ड हालत में उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। पीटर अपनी जान बचाने के लिए एटिक में जाके छुप जाता है जहाँ अचानक उसके ऊपर ब्लड के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। जब पीटर रूफटॉप की तरफ देखता है तो वहाँ एनी अपना ही गला फायर की मदद से खुद ही दबा रही होती है। पीटर ये देख के बहुत डर जाता है और सामने उसे कुछ न्यूड लोग दिखने को मिलते हैं। पीटर और ज्यादा डर जाता है और विंडो से छलांग लगा देता है। जो लाइट बॉल स्कूल में पीटर का पीछा कर रहा था वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि एनी की सर कटी बॉडी ट्री हाउस के अंदर जा रही है। पीटर भी वहाँ जाता है और वहाँ न्यूड कॉविन के लोग उसके आगे बो करते हैं। दूसरी जानिब चार्ली का सर एक मैनेक्विन पे होता है। एनी और एलन की हेडलेस बॉडीज उसके आगे बो कर रहे होते हैं। वहाँ जॉन आकर पीटर को क्राउन पहनाती है और उससे कहती है कि चार्ली पाइमॉन, हमने दिल से आपका वेलकम करते हैं। मैंने आपकी रूह एक हेल्दी मेल बॉडी में डाल दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी नॉलेज देंगे और सब उसके आगे बो डाउन करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब मूवी की प्लॉट एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एलन शुरू से ही पाइमॉन को दुनिया में लाना चाहती और ये न्यूड लोग सब एक कल्ट का हिस्सा थे। पाइमॉन का लाने के लिए एलन ने अपने बेटे का भी इस्तेमाल किया जिसका जिक्र एनी ने मूवी में किया था। एलन ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी क्योंकि उससे पहले ही उसके बेटे ने सुसाइड कर ली थी। व्यूअर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एलन ने स्टीव की बॉडी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि पाइमॉन को वो सिर्फ अपनी ही ब्लड लाइन में ला सकती थी, इसीलिए उसने चार्ली को अपने क्लोज किया था क्योंकि एनी अपने भाई वाले इंसिडेंट के डर से पीटर को उससे क्लोज नहीं होने देती थी। एलन की डेथ के बाद पाइमॉन चार्ली में आ गया था। यह हमें ऐसे पता चलता है कि उनके चार्ली को भी काफी जगह लाइट नजर आई थी। लाइट और वो अजीब सिंबल्स पाइमॉन के आने के साइंस थे।